हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जीएसटी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 12 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है जिसको आप जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करोगे। किसकी बुक्स की है? मोहन की बुक्स की। यहाँ पर आपको जीएसटी का ध्यान रखते हुए उसका इम्प्लीकेशन कहाँ लगेगा कहाँ नहीं, वो ध्यान रखते हुए ही जर्नल एंट्री बनानी है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि जो राज है राजस्थान से, वो हमारा डेटर है। इससे हमें 25,000 रुपीज लेने थे, लेकिन ये इंसॉल्वेंट हो गया, फाइनेंशियल वीक हो गया। तो इसने हमें टोटल अमाउंट का 60 पैसा पे किया। 60 पैसा पे करने का मतलब है कि उसने टोटल अमाउंट का 60% अमाउंट आपको पे किया है। 25,000 का 60%, 15,000 हमें रिसीव हो। बाकी 40% वो पैसा आपका डूब गया, आगे आपको नहीं मिलने वाला। वो हम बेड डेट्स में डाल करके खत्म कर देंगे। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 10,000। टोटल 25,000 से आप राज के अकाउंट को क्लियर कर। राज का अकाउंट जो आपने डेबिट किया हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। कितना पैसा मिल गया, इतना डूब गया, आगे और पैसा नहीं मिलने वाला। इस अकाउंट को हम क्लोज कर। अब इस एंट्री में आप लोग क्या गलती करने वाले हो? आप इस एंट्री को बेड डेट्स रिकवर्ड लेने वाले हो कि कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड, सीधा सीधा 15,000 दैट्स इट। अरे वो तो गलत हो जाएगा। यहां पर अभी राज हमारा डेटर है जिससे हमें पैसा लेना था, राइट? तो यहाँ आपको जितना पैसा मिला वो हम डेबिट करेंगे, और जो नहीं मिला वो बेड डेट्स में आएगा। बेड डेट्स रिकवर्ड कब होता है? जब आप ऑलरेडी उस डेटर को बेड डेट्स में डाल करके खत्म कर चुके हो, आपकी लिस्ट में वो डेटर का नाम ही नहीं है। तब अगर वो डेटर आकर के आपको पैसा देता है तो वो हम बेड डेट्स रिकवर्ड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि ये राज अगर आपको कल आकर के पैसा जो इसने नहीं दिया वो आपको पेमेंट कर देगा, तो उस कंडीशन में अब आप बेड डेट्स रिकवर्ड दिखाओ, क्योंकि आपने पहले इसको बेड डेट्स में डाल करके खत्म कर दिया है। ठीक है? अब डिफरेंस समझ में आ गया, गलती नहीं करना। सेकेंड ट्रांजेक्शन में मोहन जो 10,000 रुपीज का रेंट है वो उसे अपने लैंडलॉर्ड को देना है, और जीएसटी इस पर लगेगा 6%। यहां पर 10,000 रुपीज हमारा रेंट एक्सपेंस है, और जो जीएसटी ईच लिखा है 6%, इसका मतलब क्या है? आप जिस प्लेस में रह रहे हो उस प्लेस में ही तो रेंट पे घर लोगे, राइट? तो यहाँ दिल्ली में ही हमने घर लिया तो सेम प्लेस है, सेम प्लेस की सर्विसेज है। तो यहाँ पर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो इनपुट सीजीएसटी 10,000 का 6% 600, और इनपुट एसजीएसटी 6% 600। ये टोटल मिला करके अभी आपने इसकी पेमेंट नहीं की है, ओस लिखा है, मतलब ये देना बाकी है। तो टोटल अमाउंट हमें जो देनी है वो 11,200। अब यहाँ पर आप लोग क्या गलती करोगे? टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिख दोगे कि इतना अमाउंट हमें लैंडलॉर्ड को देना है। नहीं, जब एक्सपेंस की बात होती है तो उस एक्सपेंस को अगर आपने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसे टू रेंट पेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जैसे आप सैलरी पे करते हो एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी आपको देनी है उसके नाम से आप उसकी पेंडिंग नहीं दिखाते। आप क्या दिखाते हो? सैलरी पेबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। याद रहेगा? इसके बाद जो आगे आप और मिस्टेक करते हो वो ये करते हो कि जैसे हमने यहाँ पर एंट्री की थी अमाउंट रिसीव की। जब आप किसी से पैसा रिसीव करते हो ना, जो अमाउंट रिसीव करनी है या पेमेंट करनी है, उस पर आपका जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी किस पर लगता है? जो आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, किसी की सर्विसेज ले रहे हो, या सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो उस पर आपको जीएसटी की कैलकुलेशन कर। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि फर्नीचर है हमारा 50,000 का, इस पर डेप्रिसिएशन 10%। तो डेप्रिसिएशन क्या है? आपका एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस पर हम क्या करेंगे?
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 5000 से, और जो एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई तो टू फर्नीचर अकाउंट 5000। यहां पर आप अगर डेप्रिसिएशन डाल रहे हो, एक्सपेंस जरूर है, आपने जो मशीन है जो भी लगाई है उसकी सर्विसेज ले रहे हो, लेकिन उसके लिए आप किसी को पेमेंट नहीं कर रहे। ये आप अपनी ही एसेट को यूज करके उसकी वैल्यू को यूज के हिसाब से डेप्रिसिएशन में डाल रहे हो, तो यहां पर आपको जीएसटी नहीं लगा। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉयज 20,000। अब सैलरी जब आप पे करते हो तो आप कहोगे यहाँ तो हमने एम्प्लॉय की सर्विसेज ली है तो यहाँ जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने कुछ सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया है। अगर सैलरी पर जीएसटी लगने लगा तो एम्प्लॉयज के लिए भी दिक्कत है और एम्प्लॉयर के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सैलरी पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, सिर्फ सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 ड्यू टू एम्प्लॉयज है, इसका मतलब सैलरी पेबल होगा आपका टू सैलरी पेबल अकाउंट 20,000, या आप टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी दिखा सकते। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ध्यान से देखना, सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ऑफ ₹10,000। अब ये जो 10,000 है ये लिस्ट प्राइस है, ठीक है। अब इस लिस्ट प्राइस पर आपने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया 1,000, तो 9,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हमारी क्या हो गई, ये सेल हो गई। 9,000 पर अब आपको जीएसटी भी लगाना है, ठीक है। तो जीएसटी कौन सा लगेगा, सुनील जो है कौन से प्लेस के नहीं दिया, लेकिन आपको सीधा सीधा कहा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओ, तो इसका मतलब आपका ये इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट की सेल है। 9,000 की सेल पर आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई, उसने पेमेंट की है 8,500। अगर वो पेमेंट आपको 8,500 कर रहा है, इसका मतलब जो 500 है वो आपने उसको डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट। पेमेंट करने पर उसको जो कैश डिस्काउंट दे रहे हो वो 500 है, और जितना आपने रिसीव किया अमाउंट, अब इस पर आप जीएसटी कैलकुलेट करो। नेट अमाउंट, जीएसटी ने क्या अमेंडमेंट की, जो आप पहले डिस्काउंट दे देते हो, जितना भी आपने डिस्काउंट दिया उसको माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट है उस पर अब आपको जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी 8,500 का 6% के हिसाब से, सीजीएसटी 510 और एसटीएसटी भी 510, तो टोटल अमाउंट 9,520 हमें रिसीव हुई, किससे, सुनील से। अब हम यहाँ पर सुनील का अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, हमें तो पैसा मिल गया है ना, तो हम सीधा सीधा कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 9,520। 500 रुपए का आपने जो कैश डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट होगा। ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, याद आ गया। इसके बाद आपने जो सेल की वो 9,000 से रिकॉर्ड हो। हम अगर डिस्काउंट देते हैं कैश डिस्काउंट, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी इनकम जो थी 9,000, इसमें से इतना पैसा मिला और इतना हमने डिस्काउंट दिया, वो हमारे एक्सपेंस है, हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट दें, ठीक है। नेक्स्ट आपका टू आउटपुट सीजीएसटी, सेल करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी है, हमारी जीएसटी जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो लाइबिलिटी है, हम गवर्नमेंट को इसे डिपॉजिट करेंगे। तो टू आउटपुट सीजीएसटी 510, और इसी तरह से आउटपुट एसजीएसटी लगेगा 510। तो एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि जो ओनर है उसकी कैपिटल 1 लाख पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000, और किसको मिल रहा है, ओनर को। तो ओनर की कैपिटल में ही ये इंटरेस्ट आप प्लस करते हो, ऐड करते हो, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 5,000 रुपीज के गुड्स आपके चोरी हो गए। ये स्टॉक आपने परचेज किया था, इंटर स्टेट परचेज, दूसरी स्टेट से परचेज किया था, जो जीएसटी आपने पे किया था 12%, ये भी इसी स्टॉक की कॉस्ट का हिस्सा है। तो टोटल जो कॉस्ट है, जो आपको नुकसान हुआ, वो क्या है, जब स्टॉक आपका चोरी हो गया तो उसके लिए आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे, इतना रिवर्स करोगे, यहाँ परचेज अकाउंट से निकाल करके हम डेबिट करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। तो टू परचेजेज अकाउंट 5,000, और इस पर जो जीएसटी हमने पे किया था
इनपुट आई जीएसटी 600, ये भी हमें रिवर्स करना होगा, क्योंकि जो स्टॉक आप परचेज करके आगे सेल करते हो वही आपका इनपुट आगे चल करके लाइबिलिटी से एडजस्ट होगा। अगर आपने कोई स्टॉक अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया या कोई चैरिटी एडवर्टाइजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए या जल करके आपका नुकसान हो गया, यहाँ पर चोरी होकर के नुकसान हो गया, तो वो जो स्टॉक आप सेल नहीं कर रहे हो उसको आपको रिवर्स करना होता है। परचेज आप क्रेडिट करते हो और साथ ही साथ उसका जीएसटी भी आपको क्रेडिट करना होता है। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आपका डेबिट होगा टोटल 5600। क्लियर है? सारी कंफ्यूजन खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, गलती नहीं होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल जरूर लिखना और फ्रेंड्स को शेयर डेफिनेटली करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।